नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल जीएस एकेडमी। आज हम लोग जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंधु रिवर सिस्टम अर्थात सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र को समझने से पहले हम पहले उत्तर भारत की टोपोग्राफी को बेहतर ढंग से समझते हैं। भारत का उत्तरी भाग, ये पूरा भाग ट्रांस हिमालय का पार्ट है और इस ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 इंपॉर्टेंट रेंज है। जो सबसे पहली रेंज है, जो सबसे उत्तर में है, उसका नाम है काराकोरम रेंज। उसका नाम है काराकोरम रेंज। फिर इसके बाद लद्दाख रेंज, फिर इसके बाद जास्कर रेंज, फिर इसके नीचे पीर पंजाल रेंज। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक, अब हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होकरचू नामक हिमानी से होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता हुआ जास्कर और लद्दाख के बीच में भारत में डेमचौक नामक स्थान से एंट्री करता है और ये आगे बढ़ता हुआ ये काराकोरम में स्थित नंगा पर्वत से टकराता है और यहां से ये यू टर्न लेता हुआ साउथ में भारत की ओर बढ़ता है। साउथ की तरफ, साउथ की ओर आगे बढ़ता हुआ चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से बाहर निकलकर पाकिस्तान में एंट्री करता है और पाकिस्तान में ही आगे बढ़ता हुआ ये अरब सागर में अपना डेल्टा बनाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सिंधु नदी के कौन कौन से सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की कुल 6 सहायक नदी है, जो कि 5 राइट हैंड से मिलती है और 1 लेफ्ट हैंड की तरफ से, अर्थात कुल 6 सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। 5 नदी जो है दाईं ओर से मिलती है और 1 नदी बाएं ओर से मिलती है। अब हम लोग इसकी सहायक नदी को देखेंगे। सिंधु नदी जब जास्कर और लद्दाख रेंज में बीच में आगे बढ़ती है तो केसिर नामक स्थान पर रियो हिमानी से एक नदी निकलती है, स्योक नदी। ये नदी उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए केसिर नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है और इसी स्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो सियाचिन हिमानी से निकलती है। फिर आगे बढ़ते हुए ये बुंजी नामक स्थान से एक नदी आके मिलती है, गिलगित नदी। ठीक, फिर आगे ये भी मिल रही है दाहिनी ओर से, स्योक नदी भी मिल रही है दाएं ओर से। फिर ये सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो अटक शहर के पास हिंदूकुश माउंटेन से एक नदी आती है, काबुल नदी, और ये काबुल नदी अटक शहर में सिंधु नदी से मिल जाती है और इसी काबुल रिवर की एक सहायक नदी है स्वात नदी। ठीक, अब सुलेमान माउंटेन से 2 नदी आती है, एक है खुर्रम नदी और एक है गोलम नदी। खुर्रम नदी सिंधु नदी में ईसा खेल के पास पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है और गोलम नदी डेरा इस्माइल के पास सिंधु नदी में मिलती है। ठीक, तो ये कुल 5 नदी हो गए, ये कुल 5 नदी हो गए जो सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलती है। कौन कौन? स्योक नदी सबसे पहले, स्योक नदी दूसरे नंबर पे गिलगित नदी, फिर काबुल नदी, फिर खुर्रम नदी, फिर गोलम नदी। 1 2 3 4 और 5, और केवल एक नदी है जो लेफ्ट हैंड साइड से अर्थात बाईं ओर से मिलती है, वो है चिनाब नदी। ये अब हम लोग देखेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा पास से चंद्र और भागा 2 नदियों के संगम से होता है, अर्थात कि बारालाचा के पास
एक रिवर निकलती है चंद्र रिवर और एक रिवर निकलती है भागा रिवर। ये दोनों रिवर आपस में टंडी नामक स्थान पर इनका संगम होता है और फिर जब ये दोनों मिलके आपस में सीधा चलती है तभी इसे चिनाब नदी कहा जाता है। और ये चिनाब रिवर आगे बढ़कर पाकिस्तान में एंट्री करता है और पाकिस्तान में आगे बढ़ता हुआ मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि चिनाब रिवर सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से मिलती है। और इस चिनाब नदी की 1, 2, 3 और 1, 4 नदियां सहायक नदियां हैं। तो अब हम लोग चिनाब नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। हम लोग देखेंगे झेलम नदी को। झेलम नदी का उद्गम पेरीनाग स्प्रिंग से होता है और ये उत्तर की ओर आगे बढ़ता हुआ बुलर झील में मिल जाता है और बुलर झील से ही साउथ की ओर आगे बढ़ते हुए ये भारत और पाकिस्तान में करीब 270 km का बाउंड्री बनाता है जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है। और आगे बढ़ता हुआ मंगला नामक स्थान से भारत से पाकिस्तान में एंट्री करता है और त्रिम्मू नामक स्थान जो पाकिस्तान में है त्रिम्मू में चिनाब नदी से मिल जाता है। ठीक, झेलम नदी की 2 सहायक नदी है। एक नदी है नीलम नदी और एक नदी है किशनगंगा नदी। अब हम लोग देखेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। यह यहां से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता हुआ पीर पंजाल रेंज को पार करके ये पाकिस्तान में एंट्री लेके अहमदनगर में रावी नदी से मिल जाता है और इसी नदी के बाएं ओर लाहौर शहर बसा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे ब्यास रिवर के बारे में। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है जो कि रोहतांग पास का ही एक पार्ट है। ब्यास कुंड से यह पश्चिम की ओर आगे बढ़ता हुआ भारत में ही हरिके नामक स्थान पर जो कि पंजाब में है हरिके नामक स्थान पर सतलज रिवर से मिल जाता है और इसी हरिके नामक स्थान से हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से ही भारत की सबसे लंबी नहर जो इंदिरा गांधी नहर है वो बाहर निकलती है और राजस्थान तक जाती है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। अब हम लोग सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर का उद्गम मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर नीचे तिब्बत में राकस ताल से होता है। यह नदी पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के सिख किला दर्रा के पास एंट्री करता है और पूरे पंजाब और हिमाचल प्रदेश प्रांत में आगे बढ़ता हुआ यह पाकिस्तान में एंट्री लेते हुए उच्च शरीफ नामक स्थान से चिनाब नदी में मिल जाता है। ठीक, हम लोग देखेंगे कि सिंधु रिवर सिस्टम के सभी नदी के प्राचीन नाम क्या क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं सिंधु रिवर को प्राचीन समय में सप्त सिंधु कहा जाता था। झेलम नदी को वितिस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी, रावी नदी को पुरुषणी, ब्यास रिवर को विपाशा, सतलज को सतद्रु और यही इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है। सबसे उत्तर में सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको पसंद हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।